चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। आपने लोग फिजिक्स में उसको थोड़ा सटा दीजिए, गेट को, उसका पर्दा भी सटा दीजिए, उसका लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट करता है, इसको भी सटा दीजिए। ठीक है ठीक है। कल हम लोग चैप्टर पढ़ लिए फिजिक्स का, यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम लोग को यूनिट मेजरमेंट का क्या करना है, ऑब्जेक्टिव कर लेना है। ऑब्जेक्टिव में देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका, क्या तैयारी है, आप क्या पढ़ के आए हैं, कितने प्रश्नों का आप जवाब दे पाते हैं। ठीक है, उस तरीके से इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट किया जाए। चलिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है। इन्हीं को अगर कंफ्यूजन होगा तो समझ लीजिएगा, आधारी राशि को कहते हैं बेसिक क्वांटिटी। क्या कहते हैं? बेसिक क्वांटिटी, जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आप हमें ये बता दीजिए पहले कि कल भी हम लोग पढ़े इस बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है, भौतिक राशि कहते किसको है, जिसे मापा जा सके। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। तो अगर इसमें से पूछ रहा है कि आधारी राशि नहीं है, तो नहीं है तो आंसर तो हो जाएगा। आंसर क्या होगा? वेग। आधारी राशि है कितना? अरे आधारी राशि है कितना? 7। मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है। कौन कौन सा है? तो लंबाई है, लंबाई के साथ साथ क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान के साथ साथ क्या है? समय है, समय के साथ साथ क्या है? विद्युत धारा है, विद्युत धारा के साथ साथ तापमान है, तापमान के साथ ज्योति तीव्रता है, और ज्योति तीव्रता के अलावा क्या है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो यही 7 मूल भौतिक राशि है, जिन्हें हम लोग बेसिक यूनिट भी कहते हैं, आधारी राशि भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न का जवाब क्या हुआ? वेग। वेग जो है आधारी राशि नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए कि एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है। कितना आधारी मात्रक है? तो एक बात बताओ, अगर आधारी राशि की संख्या कितनी है? 7 है, तो आधारी मात्रक कितना होगा? 7 होगा। चलिए थोड़ा सा पिछले वाले प्रश्न में ही देखते हैं। हम लोग लिखे हुए थे कि लंबाई, लंबाई का मात्रक बताइए। द्रव्यमान का मात्रक, तापमान का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक, समय का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। तो हमने देखा है कि 7 आधारी राशि है और उसके मात्रक भी कितने हैं? 7 है। यानी आधारी मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए, मापन जो है, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अब ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या मापन गणना का प्रोसेस है? क्या मापन अंतर स्पष्ट करने का प्रोसेस है? क्या मापन तुलना करने का प्रोसेस है? बिल्कुल सही है। जो मापन की क्रिया है ना, वो तुलनात्मक क्रिया है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि 500 ग्राम और 2 किलो, तुलना करते हैं कि पहले 500 ग्राम कितना था और 2 किलो कितना होता है। तो 500 ग्राम का 4 गुना कितना होता है? 2 किलो के बराबर होता है। तो केवल और केवल मापन की जो क्रिया है वह तुलनात्मक क्रिया है, यानी कि तुलना करने की क्रिया है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिएगा, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। मान के चलिए, कहने का मतलब ये हो गया कि हमें किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो बताइए, क्या केवल मात्रक से काम चल जाएगा? क्या संख्या से काम चल जाएगा? क्या मात्रक और संख्या दोनों चाहिए? तो हम कहेंगे हाँ, मात्रक और संख्या दोनों चाहिए। क्योंकि कल भी आप इसे एग्जाम्पल बताए थे कि जैसे बल का मात्रक न्यूटन है, आपसे पूछेंगे कितना बल लगा, तो आप खाली कह दीजिएगा कि न्यूटन बल लगा। आपको बताना पड़ेगा कि 5 न्यूटन की, 10 न्यूटन की, 20 न्यूटन कितना बल लगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चीनी खरीदने जाना है बाजार में, तो आप कह दीजिएगा कि चीनी दीजिए, कि उसके साथ साथ आप क्वांटिटी बताइएगा। और क्वांटिटी बताने के लिए आपको चाहिए, या तो आप कहेंगे कि 500 ग्राम दीजिए, चाहे आप कहिएगा 1 किलो दीजिए, चाहे आप कहिएगा कि 1 क्विंटल दीजिए। नहीं समझे? तो यहाँ पे आपको सांख्यिकी मान का भी आवश्यकता पड़ता है और आपको मात्रक का भी आवश्यकता पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे? मात्रक और संख्या दोनों। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया? मात्रक और संख्या दोनों। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइन सेकेंड मात्रक है। डाइन सेकेंड मात्रक है। अब देखो ध्यान से सुनो,
अगर आपसे ये कहा जाए कि डाइन सेकेंड किसका मात्रक है, तो अगर हम लोग फॉर्मूला से मात्रक निकालते हैं तो मात्रक से भी फॉर्मूला निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले ये बताओ, आखिर यह डाइन जो है वो डाइन किसका मात्रक है, ये बताओ। तो डाइन जो मात्रक है वो बल का, किसका मात्रक है, बल का। और उसके बाद देखिएगा कि सेकेंड लगा हुआ है, यानी कि क्या लगा होगा, समय लगा होगा। क्या लगा होगा, समय। और ध्यान रखिएगा, आवेग का, इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुने समय। क्या होता है, बल गुने समय। एक मिनट रुक जाइए। हेलो, आप बोलिए। ठीक है, ठीक। चलिए, कहाँ थे हम लोग। तो हम लोग बल गुने समय यानी कि आवेग पे थे। अब बताइए, तो यहां से तो आंसर आ गया ना आवेग का। अब देखिए, हम लोग जो डाइन देख रहे थे वो डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है। क्या है ये, सीजीएस यूनिट है। अगर यहीं पर हमसे आवेग का एसआई यूनिट पूछा जाता, क्या पूछा जाता, एसआई यूनिट। अभी जो हम लोग आवेग का मात्रक देखे थे वो आवेग का कैसा मात्रक है, सीजीएस मात्रक है। क्योंकि सीजीएस यूनिट में भी समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड ही होता है। लेकिन अब आपको जो कहें कि बताओ कि आवेग का मात्रक क्या होगा, वो भी एसआई मात्रक बताओ, तो निकालिए, तो निकालिए, तो कितना होगा, न्यूटन सेकेंड। बिल्कुल सही है। सीधी सी बात है कि भैया बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और समय के लिए क्या होगा, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। कोई दिक्कत है इसमें, तो बताइए। इस प्रश्न का जो जवाब हुआ वो क्या हुआ, आवेग। अब कल भी आपको बताए थे कि जब कभी भी डायमेंशन में या यूनिट एंड मेजरमेंट में कुछ भी क्वेश्चन आएगा, और अगर अगर आपसे नहीं बन रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आपको फॉर्मूला नहीं पता है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, एक भी क्वेश्चन है जो कि आपसे छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, वो तो प्रैक्टिस में देख ही रहे हैं अभी। ठीक है, निकालने का तरीका समझ में आ रहा है कि उल्टा कैसे गए थे। डाइन जब ये दिखा समझ गया कि किसका मात्रक है, बल का। जब ये सेकंड दिखा इसका मतलब किसका है, समय का। और बल गुने समय किसका फॉर्मूला है, आवेग का। आंसर क्या हो गया, आवेग। अगर हम लोग बल की बात करें तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए। क्या होता है, एफ बराबर एम ए। आपको कार्य का निकाले थे, कार्य का निकाले थे, तो कार्य का निकाले थे तो कार्य के बराबर ही क्या होता है, ऊर्जा का होता है। जो डायमेंशन, जो मात्रक कार्य का होता है वही किसका होता है, ऊर्जा का भी होता है। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। छठा नंबर क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। अब देखिए, पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होता है, जो सरफेस टेंशन होता है, इसका अगर आपको हम फॉर्मूला बता दें तो क्या आप नहीं निकाल लीजिएगा, बताएं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बल बट्टा लंबाई। क्या होता है, बल बट्टा लंबाई। अब बताओ इसका क्या होगा, तो बल का हो जाएगा न्यूटन, और लंबाई का मात्रक तो क्या कहेंगे, न्यूटन पर मीटर कहेंगे। समझ गए, आया आंसर। बताइए कौन सा आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी हो गया क्या इसका आंसर हो गया। आप लोग को इतना लेट काहे हो गया जी, बारिश में फंस गए थे। चलिए कोई बात नहीं है, जो पिछला 5 गो क्वेश्चन हुआ है वीडियो लाइव चल रहा है, आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना, इसीलिए चालू कर दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, सीजीएस पद्धति में एक पिंड का जो घनत्व है वह 8 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए, इसमें ज्यादा बुद्धि और ब्रेन नहीं लगाना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी यूनिट कन्वर्जन आए, अगर आपको दिखे कि कोई यूनिट ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा हो, किसमें दे रखा हो, ग्राम ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। और आपको बदलना हो यूनिट को किस चीज में, क्योंकि आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका सारा किलो प्रति मीटर में दिखाई दे रहा है। तो जब हमको ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में क्या करना हो, चेंज करना हो, तो हम सांख्यिकी मान में सीधा 10 के पावर 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। हमने क्या बताया आपको कि जब भी हमें, एक मिनट रुक जाइए। हेलो, क्या हुआ, बोलिए। हाँ, अभी क्लास ले रहे हैं, फोन रखिए, सामने कॉल कीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए हमने आपको बताया
कि जब कभी भी आपको ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलना हो, आप सांख्यिकी मान में क्या करेंगे, 10 के पावर 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा। ये लंबा, बहुत लंबा प्रोसेस है और अभी यूनिट एंड मेजरमेंट में अपने लोग को ये सब नहीं देखना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सांख्यिकी मान कितना है, 8। हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 10 के पावर 3 से, और ये बदल जाएगा किस में, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। किस में बदल जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। कोई ऑप्शन दिखाई दिया, कौन सा ऑप्शन दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको सीधे क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। तो इस बात को आप लोग नोट करिए, नोट क्या करिएगा, पीडीएफ है ना, पीडीएफ ग्रुप में जाएगा ना, वहां से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है। तो हमें ये बताओ सबसे पहले न्यूटन किसका मात्रक है। कल आपको पढ़ाया गया ना इसके बारे में कि जो बल है वो बल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। उसके बाद बताया गया कि बल का जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है डाइन। और न्यूटन और डाइन में कैसा रिलेशन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन के। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 के पावर 5 डाइन के। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 का पावर 5 डाइन। स्पष्ट है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन। अगर कहेंगे कि बल का डेराइव्ड यूनिट क्या होगा, बल का डेराइव्ड यूनिट क्या होगा, तो ये भी बताए थे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बताए थे ना। ये बल का कैसा मात्रक है, डेराइव्ड यूनिट है, व्युत्पन्न मात्रक है। इसमें से जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, निकाल देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है आपका कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक वो जूल है और यह समतुल्य है ऑप्शन में किसके बराबर। आंसर आपको भी पता है, 10 के पावर 7। जब हम लोग कल ऊर्जा के बारे में पढ़े तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक निकल के आया वो क्या निकल के आया, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। और ऊर्जा का जो सीजीएस मात्रक निकल के आया वो क्या निकल के आया, अर्ग। और बताइए 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 10 के पावर 7 अर्ग, 10 का पावर 7 अर्ग। इतना स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आप लोग रिवीजन किए थे, देखिए जो लोग रिवीजन किए थे बहुत बढ़िया, और जो लोग रिवीजन नहीं करते हैं रिवीजन क्या करिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करिएगा आपको जो लग रहा होगा कि 5 महीना में जो सिलेबस बोले हुए हैं 31 दिसंबर को खत्म कर देंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस तो खत्म हो जाएगा। क्या आपका खत्म होगा सिलेबस, नहीं होगा। तब ढूंढते फिरिएगा कि कौन दिन क्या पढ़ाए थे, यूट्यूब पर जा जाके लिंक में ढूंढते रहिएगा, कि समझ में नहीं आया दोबारा पढ़ते हैं। इसीलिए साथ में चलने का प्रयास करिए। और डे 1 में बता दिए थे, जब पहला दिन आए थे ना उसी दिन बताए थे कि जब 3 घंटा क्लास चलेगा ना, तो 3 घंटा के बदले में आपको सीटिंग कैपेसिटी घर पे कितना देना होगा, 6 घंटा। और ये सीटिंग कैपेसिटी 6 घंटा क्या है, ये वो है जो आप क्लास में पढ़ते हैं उसको कंप्लीट करने में, नोट बनाने में, आप फेयर बनाइएगा ना, नोट बनाने में, मैथ का प्रैक्टिस करने में, ऑब्जेक्टिव को याद करने में, ऑब्जेक्टिव का नोट्स बनाने में, कितना देर, 6 घंटा। इसके अलावा क्या करना होगा, सेल्फ स्टडी। तो अगर इतना समय आप देते हैं ना तो तैयार रहिए कि 31 दिसंबर के बाद आप तैयार रहेंगे किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन इतना नहीं कर पाए, 2-4 दिन में पता चल गया होगा, ये जो 4-5 दिन से लगातार चल रहा है ना क्लास, इसी में आपको पता चल गया होगा कि हम इसके साथ चल रहे हैं कि पीछे हो गए हैं। और जो 4-5 क्लास में पीछे हो गए हैं उनका क्या हाल होगा पता है ना, एकदम जाता देखे ना, जाता 1 चक्की 2 चक्की उसके बीच में अपने आप को रख लीजिएगा। कैसे पिसाता है आटा वैसे ही पिसाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला देखिए। चलिए आइए देखिए, अगला है बल का जो एसआई मात्रक है ना वो क्या है, न्यूटन है, और यह समतुल्य है, तो सेम हो गया, 10 का पावर 5 डाइन। अगला देखिए, अगला है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होगा। आप समझिए बात को, पहले तो इसका हम आपको मात्रक बता देते हैं।
जो हमारा कोणीय वेग होता है ना, उसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। अब ध्यान से समझिएगा, कल आपको सप्लीमेंट्री पढ़ाया गया। अरे पूरक कोण पढ़ाया गया, पूरक कोण पढ़ाया गया, जिसमें आपको एक पढ़ाया गया समतल कोण। क्या पढ़ाया गया? समतल कोण। और एक पढ़ाया गया घन कोण। एक क्या पढ़ाया गया? घन कोण। जो समतल कोण का होता है ना, वो होता है रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। और ध्यान बस ये देखना है कि ये जो कोण होता है ना, कोण का कोई भी मात्रक नहीं होता है। जब कोण का मात्रक नहीं होता है, इसका मतलब एक और पता चल गया कि कोण का बीमा भी नहीं होता होगा। जाहिर सी बात है कि जब मात्रक नहीं होगा तो बीमा भी नहीं होगा। अब हमें ये बताइए, यहाँ पे हमको बीमीय सूत्र पूछ रहा है। पहले जब तक हम मात्रक नहीं निकालेंगे, क्या आपको लगता है कि आप इसका बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो बताओ, जब रेडियन का कोई मात्रक होता ही नहीं है तो सेकेंड का मात्रक क्या होता है? सॉरी, सेकेंड तो दिया ही हुआ है, तो सेकेंड का क्या लिख देंगे? 1/सेकेंड। क्या इसको लिख सकते हैं? s का पावर -1 लिख सकते हैं। तो हमें ये बताइए, क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई मास है? नहीं है। क्या किसी भी प्रकार का कोई लेंथ है? नहीं है। क्या किसी भी प्रकार का कोई टाइम है? हाँ है। टाइम कितना? -1। ढूंढिए, कोई ऑप्शन में दिखा m0 l0 t-1? कौन सा? अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिएगा। m0, सॉरी, बी नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। m0 l0 t-1। बताइए, क्या कोण का किसी भी प्रकार का बीमा होता है? नहीं होता है। कोण का बीमा नहीं होता है। अब ध्यान रखिएगा, कोण हो गया और सांख्यिकी मान हो गया। कोण हो गया और सांख्यिकी मान हो गया, इसका कोई भी बीमा नहीं होता है। जैसे अगर आपसे हम कहें सांख्यिकी मान का मतलब ये हुआ, जैसे आपको हम कहे साइन थीटा, क्या लिखे? साइन थीटा। वर्क बराबर में एगो फॉर्मूला आया था कॉस थीटा। क्या इस सब का कोई भी प्रकार का बीमा निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका सांख्यिकी मान निकलता है और सांख्यिकी मान का कभी भी कोई बीमा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला आइए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है ना, होता है बड़का जी। क्या होता है? बड़का जी। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है 6.67 गुने 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पर क्या होता है? केजी स्क्वायर। ध्यान से समझते चलिए। अब आप लोग बड़का जी तो अभी पढ़े नहीं है, ना ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हैं, ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़े हैं, ना छोटका जी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पढ़े हैं। लेकिन एक क्वेश्चन में डिस्कस किया गया कि बताओ, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका मात्रक क्या होगा? मात्रक पूछा है कि बीमा? बीमा। तो बीमा पूछा है तो जाहिर सी बात है कि पहले मात्रक निकलेगा। ठीक है। अब देखो, 6.67 गुने 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या आप यहां से इसका बीमा निकाल सकते हैं? अब देखो, न्यूटन जो दिया हुआ है, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। तो सबसे पहली बात तो इसका मात्रक निकालना होगा। सबसे पहला बात इसका मात्रक निकलेगा। क्या आप निकाल पाएंगे? निकालिए तो, निकालिए तो, क्या होता है? निकालिए ना। सब खाली कह रहे हैं कि हाँ निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। निकालिए, निकालिए फटाफट। चलिए छोड़िए, आप लोग इधर देखिए। पहली बात तो जो न्यूटन का हम निकालेंगे वो निकलेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। साथ में मेरे पास ऑलरेडी क्या है? मीटर स्क्वायर, और अपॉन क्या दे रखा है? केजी स्क्वायर। हो गया, कहानी खत्म। अब देखो, केजी सिंगल है, यहाँ पे डबल है, डिवाइड है, माइनस में जाएगा तो केजी -1 होगा। क्या लिखेंगे? केजी का पावर -1। उसके बाद मीटर यहाँ 1 है और 2 है तो क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। और समय अभी भी हमारा सेकंड क्या है? -2 है। अब बताओ, क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो केजी के जगह पर m होगा m-1, मीटर के जगह पर l होगा l के पावर 3, और सेकंड में क्या लिखेंगे? तो t लिखेंगे। t में क्या लिखेंगे? -2। तो ढूंढिए ना, m-1 l का 3 और t-2 दिखा आपको कहीं? ऑप्शन नंबर बी, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। देखो, फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स में मूल रूप से मैथ का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। अब इसमें कुछ करना विशेष नहीं था, आपको इसका फॉर्मूला हम बता दिए।
कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अब आपको यहां दिखा कि भैया न्यूटन का तो डायमेंशन आप बताए नहीं है, क्योंकि न्यूटन का डायरेक्ट डायमेंशन होता नहीं है। न्यूटन का क्या होता है, मात्रक होता है, और न्यूटन का मात्रक होता क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना होता है। साथ में ऑलरेडी मीटर स्क्वायर दे रखा है और अपॉन में दे रखा है केजी स्क्वायर। तो हम इसको क्या किए, पहले सॉल्व कर लिए, और सॉल्व करने के बाद जैसे ही मात्रक निकला किसमें ट्रांसफर कर दिए, डायमेंशन में ट्रांसफर कर दिए। बात समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ इसमें? फिर से बताए क्या, समझे कि नहीं समझे? देखिए नहीं समझे तो बोलिए, जब तक नहीं बोलिएगा हम कैसे समझेंगे। बढ़े आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए। भौतिक राशि निम्नांकित रूप से परिभाषित की जा सकती है, वह जिसमें द्रव्यमान हो, वह जिसमें भार हो, वह जिसमें बीमा हो, और वह जो मापी नहीं जा सके। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए आप लोग, इसको आप ठीक ये कर लीजिए, ये जो नहीं वाला पार्ट है ना, ये नहीं वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग कहेंगे भौतिक राशि उसे कहेंगे, भौतिक राशि उसे कहेंगे जिसे मापा जा सके, जिसे क्या किया जा सके, मापा जा सके, जिसे मापा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे भौतिक राशि है। लेकिन अगर इसी में से कोई आदमी जिदिया जाइएगा कि नहीं भाई जी हम ऑप्शन काहे चेंज करेंगे, हम यही ऑप्शन रखेंगे, तैयो आंसर बताइए अब क्या होगा। उस अवस्था में इसका आंसर क्या होगा पता है, उस अवस्था में इसका आंसर होगा वह जिसमें द्रव्यमान हो। क्या होगा, वह जिसमें द्रव्यमान हो। लेकिन यह सटीक आंसर है नहीं, ये सटीक आंसर नहीं है। देखिए आप बल देखे थे, बल में केजी आया था, बल में केजी, ऊर्जा देखे थे केजी आया था, कार्य देखे थे केजी आया था, लगभग जगह केजी आता है। तो सटीक आंसर देखने के लिए आप कहेंगे कि इसमें से नहीं हटा दीजिए, तब आप क्लियर हो गया कि भौतिक राशि निम्नांकित रूप से परिभाषित की जा सकती है, वह जिसे मापा जा सके। लेकिन अगर इसमें जो ऑप्शन था नहीं वाला उसको ले लीजिएगा, तब आंसर क्या मारिएगा, वह जिसमें द्रव्यमान हो। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। अगला है ML -1 T-1 विमीय सूत्र है। चलिए इसको देख लीजिए। चलिए अगला देखिए। सबसे पहला बात, m दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, केजी होगा। क्या होगा, केजी होगा। L-1 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, मीटर -1 हो जाएगा। और T-1 दिया गया है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड -1 हो जाएगा। केजी पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यह फॉर्मूला होता है किसका, श्यानता गुणांक का। किसका होता है, श्यानता गुणांक का। ये आगे जाइएगा तो श्यानता गुणांक जो है ना, ये पूरा एक टॉपिक है। श्यानता गुणांक क्या है, पूरा का पूरा एक टॉपिक है, तरलीय पदार्थ के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, गाढ़ापन को देखने के लिए या पतलापन को देखने के लिए। चलिए आगे बढ़िएगा 15 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि युग्म की बीमाएं समान है। कल पढ़ाए थे आप लोग को, कल आपको पढ़ाए थे कि बीमा समान है, 2 को पढ़ाए थे। इसमें तो एक ऑप्शन में दिख रहा है आपको, दूसरा का नाम आप लोग बताइए, दूसरा का नाम आप लोग बताइए। बल कहां से होगा जी। देखिए एक तो फाइनल हो गया कि कार्य और क्या होगा, ऊर्जा होगा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, एक और एग्जांपल बता देते हैं। जो आपका वेग होता है ना, क्या होता है, वेग, और जो आपका चाल होता है, जो आपका होता है चाल, ठीक है ना, है, इसका भी होता है मीटर पर सेकेंड और इसका भी होता है मीटर पर सेकेंड। जब मात्रक समान है तो क्या इसका बीमा समान नहीं होगा। और इसके अलावा एक और याद रखिएगा एग्जांपल, ये डायरेक्ट पूछेगा तो तीनों को है, है तीनों याद कर लीजिए। एगो क्या हो गया, कार्य और ऊर्जा, दूसरा हो गया वेग और चाल, और तीसरा याद रखिएगा संवेग और आवेग। संवेग और आवेग, संवेग और आवेग, इसका भी डायमेंशन क्या होता है, इसका भी डायमेंशन सेम होता है, बराबर होता है। तो यही 3 गो है, इस तीनों को क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जो कार्य और ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते। जो कार्य का मात्रक है वही किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। स्पष्ट हो गए। तो बताइए 3 गो आप बताइए एग्जांपल जिसका भौतिक राशि युग्म की बीमाएं क्या हो सकती है, समान हो सकती है। जल्दी जल्दी बताइए क्या सब होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे।
भौतिक राशि निम्नांकित रूप से परिभाषित की जा सकती है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, उस पर नहीं था, इसमें क्या है, 9 है, काट दीजिए, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वह जिसे मापा जा सके। या भौतिक राशि को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि भौतिकी के गुण को व्यक्त करने वाला, भौतिकी के गुण को व्यक्त करने वाली राशियां क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, अगला ये अगला है उष्मा चालकता की बीमा क्या होती है। चलिए, थर्मल कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला लिखिए पहले। इसका फॉर्मूला होता है वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, इसमें W4 क्या है, वाट पर मीटर पर केल्विन, पर केल्विन। अब बीमा पूछा है हमसे, तो देखो, क्या वाट का आप बीमा पढ़े हैं, क्या वाट का बीमा पढ़े हैं आप, नहीं ना पढ़े हैं। लेकिन वाट का बीमा नहीं पढ़े, लेकिन शक्ति का बीमा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। शक्ति का क्या होता है, जल्दी बताइए। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला पावर का क्या होगा, तो कार्य बट्टा समय। क्या होता है जी, कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा समय। अब एक बात बताओ हमको कि अगर कार्य का निकालना होगा तो कार्य का क्या निकालेंगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। ऑलरेडी पहले से क्या है, समय है। अगर हम केवल और केवल पहले शक्ति का निकाल रहे हैं तो क्या निकला, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये भी माइनस में ना, -3, क्या हो जाएगा, -3। अब देखो, ये हम किसका निकाले हैं, वाट का निकाले हैं, वाट का निकाले हैं। अब 7 मीटर क्या है, मीटर -1। और देखिए, केल्विन का जो बीमा होता है ना, वो केल्विन होता है। केल्विन का बीमा क्या होता है, केल्विन ही होता है। उसका जो बीमा लिखिएगा ना, जैसे द्रव्यमान का m लिखते हैं, लंबाई का l लिखते हैं, समय का t लिखते हैं, उसी प्रकार केल्विन का बीमा में भी क्या लिखाता है, k ही लिखाता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले kg के जगह पे क्या लिखेंगे, m लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, मीटर -1 है, तो मीटर 1 बचा, तो क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। उसके बाद आइएगा तो समय में t है, तो t में क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। और उसके बाद केल्विन है, तो केल्विन का k ही होगा, -1 लिखेंगे। तो देखिए, mLT -3 और k -1, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर सी दिखा। तोड़ना पड़ता है, आप बिना तोड़े कैसे निकाल लीजिएगा। अब इसके लिए देखो, इस सब में विशेष सबसे ज्यादा हार्ड क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, फॉर्मूला। हार्ड थोड़े है, आप नहीं पढ़े हैं इसीलिए आपको भारी लग रहा है। अब उष्मा चैप्टर पढ़ेंगे, वहां उष्मा चालकता के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस अभी हो गया, लेकिन यूनिट निकालना कैसे है वो सीख रहे हैं ना। जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो यूनिट कैसे निकालेंगे वो समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, उष्मा चालकता का आपको मात्रक दे दिया। क्या पढ़ा आपने मात्रक, वाट पर मीटर पर केल्विन, आ गया। उसके बाद आप देखें कि वाट का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, इसके लिए पहले इसका यूनिट निकालना होगा। और इसका यूनिट हम कैसे निकाले, तो वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, वाट है। तो हम शक्ति का मात्रक निकाले, फिर यहाँ शक्ति का फॉर्मूला पढ़ा, और शक्ति का फॉर्मूला क्या है, कार्य बट्टा समय। यहां से हम क्या किए, पूरा के पूरा उष्मा चालकता का पहले मात्रक निकाले और फिर उसको ट्रांसफर कर दिए किस चीज में, डायमेंशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज और सीखा कि केल्विन का डायमेंशन क्या होता है, केल्विन ही होता है। आइए आइए आइए, हो गया यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ा जाए। बैठ जाइए बैठ जाइए, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है MLT -1। देखिए, देखने से ही पता चल रहा है, पहले बता देते हैं कि संवेग का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, संवेग का मात्रक होता है। देखिए, अगर यहाँ पे m दिया हुआ है तो क्या निकला, kg। यहाँ लेंथ दिया तो क्या निकला, मीटर। और यहाँ t दिया तो क्या निकला, समय, समय सेकेंड। अब देखो, हम कह सकते हैं कि kg लिया है, इसका मतलब क्या लिया है, द्रव्यमान। ठीक है, m लिया है तो क्या लिया होगा, लेंथ यानी कि लंबाई। और बट्टा में समय लिया है तो क्या लिया होगा, समय। सेकेंड लिया है तो क्या लिया होगा, समय। और ये फॉर्मूला किसका होता है, संवेग का। अब ध्यान रखेंगे कि संवेग और आवेग, संवेग और आवेग अभी पढ़ाए थे ना कुछ देर पहले, कि संवेग और आवेग का भी बीमा और मात्रक क्या होता है, समान होता है। 3 बताए थे जिसका बीमा क्या होता है, समान होता है। कौन कौन सा,
कार्य और ऊर्जा, संवेग और आवेग, और उसके अलावा वेग और चाल, वेग और चाल। चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए, यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिया जाए तो दाब का मात्रक क्या होगा। ये आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए आप जो है सो निकाल के ही देख लीजिए। तो पहले आप जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, यानी कि बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। देखिए आंसर तो इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका 1/4। क्या होगा इसका आंसर, 1/4। अब कैसे होगा, सबसे बड़ा बात तो यही है कि डायरेक्ट तो आप याद नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी कुछ देर पहले बताए थे आपको कि जो साइंस वाला पार्ट है ना, साइंस वाला पार्ट रटने से ज्यादा कोशिश कीजिए किस चीज पर, समझने पर। रटने से ज्यादा प्रयास करना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। अब क्या हो गया जी इसको, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया हो गया। हमको यहाँ फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। तो देखिए अगर निकालेंगे तो बल का आप क्या जानते हैं, बल का जानते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नीचे में ऑलरेडी एरिया है, इसका मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकलेगा, केजी मीटर -1 सेकेंड -2 निकल गया आपको दाब का मात्रक। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहा कि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक को आधा कर दो, तीनों को क्या कर दो, आधा कर दो। अब यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो केजी है तो केजी के जगह पे लिख लेते हैं kg/2 लिख सकते हैं। अगर कहेंगे कि मीटर, मीटर में इनवर्स में है, इसका मतलब क्या, 1/मीटर। अब मीटर को जब आधा करेंगे तो 2 कहां चल जाएगा जी, ऊपर में चल जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना बात। उसके बाद अगर सेकेंड को लिखेंगे तो सेकेंड क्या लिखेंगे, 1/s का स्क्वायर। और जब इसको हम 1/2 करेंगे, आधा करेंगे, तो स्क्वायर होके कहां जाएगा, ये ऊपर 4 जाएगा, ऊपर कहां जाएगा, 4 जाएगा। फिर हमको दिखाई दिया कि 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। और फिर वही चीज निकला, केजी मीटर -1 सेकेंड -2, लेकिन कितना गुना के बराबर, 4 गुना के बराबर। तो बताइए जब आधा आधा किया गया तो इसके तुलना में, इसके तुलना में यह दाब कितना हो गया है, 1/4 हो गया है। कितना हो गया है, 1/4 हो गया। समझे बात को, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, 1/4, 1/4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ। बहुत भारी थोड़े है जी। चलिए अगला आइए, प्लांक नियतांक। क्या है, प्लांक नियतांक। इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं। चलिए, इसका होता है प्लांक कांस्टेंट का जूल सेकेंड। क्या होता है, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। अब बताइए प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है जूल सेकेंड, तो क्या जूल किसका एसआई मात्रक है, कार्य का। जूल किसका है, कार्य का। अब बताइए क्या कार्य का आपको मात्रक नहीं पता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ऑलरेडी सेकेंड का क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे, तोड़ के क्या लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड -1। अब बताइए डायमेंशन लिखना आसान हो गया। क्या लिखेंगे केजी के लिए, एम, मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल, और इसके लिए क्या लिखेंगे, 1। तो बताइए ml² t-1 कहीं दिखा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको ठीक कर लीजिएगा, ई पावर में क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, साइन थीटा का बीमा क्या होगा। कुछ देर पहले आपको बताया गया जो सांख्यिकी मान होगा और जो कोण होगा उसका बीमा नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर नहीं होता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है, कौन जो है मूल मात्रक है। देखो बल है, बल मूल मात्रक होगा। यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। 22 के बाद है 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस जोड़े की बीमा समान है। तो 3 गो एग्जाम्पल दिया आप लोग को। पहला आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा। ऐसे ही आप लोग भी एग्जाम में जो है ना, ऊपर में कार्य देखिएगा, टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो हम लोग गलत करते हैं ना, उसका कारण क्या रहता है, जब ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिखा, आंसर मार दिए।
ठीक है, तो ऑप्शन पूरा पढ़ेंगे। 3 एग्जाम्पल आपको बताए थे, फिर से याद करा देते हैं। पहला क्या था? चाल और वेग। दूसरा क्या था? संवेग और आवेग। और तीसरा क्या है? कार्य और ऊर्जा। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? अब ध्यान दीजिएगा, जब ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड दिखे, यह रेखीय संवेग को, किसको? रेखीय संवेग को, रेखीय संवेग को व्यक्त करता है। डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला से, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला है आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति का होता है, आवृत्ति का तो एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, आप भी जानते हैं। लेकिन इसका होता है 1/, समयांतराल। ठीक है, क्या होता है? 1/, समयांतराल। यानी कि क्या हो जाएगा? 1/s। और s को कैसे लिखते हैं जी? s इनवर्स से। आप पूछ रहा है बीमा ना, तो बताइए इसके लिए m क्या हो जाएगा? 0, l क्या हो जाएगा? 0, और t क्या हो जाएगा? -1। कहीं दिख रहा है? कहाँ दिखा जी? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। m भी 0, l भी 0, और t क्या हो गया? -1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। चलिए अगला देखिए, 26 नंबर। मात्रकों के लिए निम्नलिखित संयोगों में से कौन सा बल के लिए उपयुक्त है? किसके लिए? बल के लिए। बारिश हो रहा है क्या? ओ, तो बारिश, आप लोग बारिश में भीग रहे हैं क्या? आप लोग क्या व्याकुल हो रहे हैं जी? लाइट कटा नहीं, पंखा चल ही रहा है, आवाज नहीं जा रहा है, तो हम थोड़ा जोर से बोल देते हैं। सही बात है। आप लोग जो कोना कोना धरते हैं, नहीं समझे? तो कोना नहीं धरिए, आप सामने में बैठिए, सामने में जगह भी खाली है। चलिए हम अपना क्षमता से बाहर जाके बोलते हैं आप लोगों को, चिंता नहीं करिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। पहले बोला कि बल, और आपको पता है कि फादर बराबर क्या होता है? माँ होता है। यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। मास के लिए हम लोग केजी लिखते हैं, और एक्सीलरेशन के लिए लिखते हैं मीटर पर सेकेंड माइनस ए। मतलब जो लिख दिए वही होगा, गलती से लिखा गया था। बताइए क्या सीखा जी इतना दिन में? अब ध्यान दीजिए बच्चा, क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ऑप्शन में? देखिए ना, किलोग्राम, ये नहीं हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया आंसर इसका। इसमें कोई विशेष तीर मारने वाला काम थोड़े था, फॉर्मूला पता है, आप मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि है, इसका मतलब है कि जिसका बीमा नहीं निकलेगा, जिसका बीमा नहीं निकलता है। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहला बात आपको बताया गया कि कौन का बीमा नहीं निकलता। यहां भी 3 गो चीज याद रखो, जिसका बीमा नहीं निकलता है। आपको कौन पढ़ा दिया गया? आपको पढ़ा दिया गया कि जो सांख्यिकी मान होता है, जो सांख्यिकी मान होता है उसका भी नहीं निकलता है। और तीसरा याद रखिएगा विकृति, तीसरा याद रखिएगा विकृति। क्या होता है विकृति? थोड़ा सा समझ लीजिए तब आइडिया लग जाएगा। जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं ना, तो बल लगाने के दौरान उसके आकार में कोई परिवर्तन आता होगा कि नहीं आता होगा? नहीं आता होगा तो उसे ज्यादा बल लगाइए। जैसे इस दीवार को तोड़ना है और आप धक्का, देखिए ऑनलाइन वाले असुविधा के लिए खेद है, हमारे कुछ क्लास के जो टेक्निकल टीम है उसके लापरवाही के चक्कर में, जैसे लाइट कटा, इन्वर्टर का कनेक्शन है, चलना चाहिए था लेकिन इन्वर्टर का स्विच नहीं दिए थे ये सब। तो हमारे यहाँ जो अर्जुन जी है, हमारे टेक्निकल टीम एकदम होशियार है जी,
जबरदस्त होशियार है। कभी कभी क्या करता है कि टाइपिंगे मिस्टेक कर देता है, कभी कभी स्विचे नहीं देता है। बताइए, जैसे लग रहा है कि वोल्टेज कुछ ज्यादा हो गया है ना, वो वाला अथी कर दीजिए तो बंद। नहीं हुआ है, ई वाला हो गया है। अच्छा, उसमें एगो लाइट बंद करिए, एगो लाइट बंद कीजिए तो। हो गया, हो गया, हो गया। अब ले लेगा, अब दिक्कत नहीं है। मेन है कि बोर्डो जो है ना 250 वाट का है, तो ये भी खींचता होगा। मेरे हिसाब से क्या करे पता है, जो लाइव चल रहा है ना उसको अब रोक दिया जाए, क्योंकि वैसे ही आपका अपने लोग का अंडरवर्ल्ड में थू थू हो गया होगा। इनका तो लाइव ही गड़बड़ा गया। चलिए ठीक है, देखते हैं। अच्छा, चिंता नहीं करिए, फिर बैठेगा जी। लोड नहीं ले रहा है, लोड नहीं ले रहा है, रुकिए हमको पहले लाइव बंद करने दीजिए।